शहर से दूर एक पुरानी बंद फैक्ट्री थी। चारों तरफ जंगल और सुनसान सड़क। लोग कहते थे जो भी रात में उस फैक्ट्री में जाता है वो वापस नहीं आता। एक दिन रवि, मीरा और अजय उस फैक्ट्री के पास से गुजर रहे थे। अजय बोला, यही है वो जगह जहाँ लोग गायब हो जाते हैं। मीरा थोड़ा डर गई। अचानक उन्हें फैक्ट्री के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दी। अगर फैक्ट्री बंद है तो अंदर रोशनी कैसे? तीनों धीरे धीरे अंदर जाते हैं। अंदर सब टूटा फूटा था। जंग लगे मशीन, टूटी खिड़कियां और हर तरफ अजीब सन्नाटा। अचानक पीछे से आवाज आई, यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों डर गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। चौकीदार बोला, ये जगह ठीक नहीं है, रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ। लेकिन रवि को शक हुआ। अगर जगह खाली है तो आप यहाँ पहरा क्यों दे रहे हो? चौकीदार कुछ देर चुप रहा। तभी फैक्ट्री के अंदर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। मीरा डरकर बोली, यहाँ कोई और भी है। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के गिरने की जोरदार आवाज आई। तीनों ऊपर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे एक काली परछाई दीवार पर दिखाई देने लगी। परछाई चल रही थी, लेकिन सामने कोई इंसान नहीं था। अजय घबराकर बोला, ये जगह भूतिया है, हमें जाना चाहिए। तभी अचानक फैक्ट्री का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम लोग भी अब यहीं रहोगे। मीरा कांपने लगी। तभी अचानक एक भयानक चेहरा अंधेरे से बाहर आया। सफेद आंखें, काले जले हुए निशान। वो फैक्ट्री का मरा हुआ मालिक था। चौकीदार चिल्लाया, भागो यहाँ से। लेकिन भूत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। रवि ने टूटे दरवाजे को जोर से धक्का मारा। दरवाजा खुल गया। तीनों भागते हुए फैक्ट्री से बाहर निकल गए। तीनों पीछे मुड़कर फैक्ट्री को देखने लगे। चौकीदार भी वहीं खड़ा था। लेकिन तभी मीरा ने देखा, चौकीदार के पैरों की छाया जमीन पर नहीं थी। मीरा धीरे से बोली, रवि, अगर वो इंसान नहीं था तो वो हमारे साथ बाहर कैसे आया? और उसी समय चौकीदार धीरे धीरे गायब हो गया। तीनों कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रह गए। अजय डरते हुए बोला, अभी वो यही था, वो गायब कैसे हो गया? मीरा का चेहरा डर से सफेद हो गया। अचानक फैक्ट्री के अंदर से लोहे के घिसने की आवाज आई। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। फैक्ट्री का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में उन्हें एक टिमटिमाती लाल रोशनी दिखाई दी। रवि बोला, अंदर कोई तो है। नहीं रवि, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वही चौकीदार की आवाज अंदर से आई, वापस आओ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। तीनों डरते डरते फिर से फैक्ट्री के अंदर चले गए। अंदर का माहौल पहले से ज्यादा डरावना था। अब मशीनें अपने आप हिल रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेजी से भाग रहा हो। मीरा ने ऊपर देखा और उसकी सांस रुक गई। ऊपर की रेलिंग पर 3 काली परछाइयां खड़ी थीं। अजय घबराकर बोला, ये लोग कौन? तभी अचानक पीछे से ठंडी हवा चली और चौकीदार फिर से उनके पीछे खड़ा था। चौकीदार धीरे से बोला, मैंने तुम्हें बाहर जाने दिया था, लेकिन तुम वापस क्यों आए? उसकी आवाज अब बहुत डरावनी लग रही थी। अचानक फैक्ट्री की सारी लाइटें लाल रंग में जलने लगी और दीवारों पर अजीब अजीब निशान दिखाई देने लगे। रवि ने देखा, दीवार पर 3 लोगों की परछाई बनी हुई थी, लेकिन उनके साथ एक चौथी परछाई भी थी। मीरा धीरे से बोली, हम तो 3 हैं, फिर ये चौथी परछाई किसकी है? अचानक चौकीदार हंसने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा काला और डरावना होने लगा। फिर उसने कहा, वो चौथी परछाई मेरी है। अचानक पूरी फैक्ट्री में जोर की चीख गूंजी और अगली सुबह लोगों को फैक्ट्री की दीवार पर 4 परछाइयां हमेशा के लिए बनी हुई मिली। और तब से उस फैक्ट्री में जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आया।